साहब साहब डॉक्टर साहब तड़बी ठीक ठाक है ना? घबराने की कोई बात नहीं, अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। ओए वाहेगुरु। डॉक्टर, क्या मैं अकबर का बयान ले सकता हूँ? नहीं इंस्पेक्टर, अभी वो बेहोश है, सुबह तक उसे होश आ जाएगा, फिर सुबह आकर आप बयान ले लेना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। ये तो बेचारे का बचना मुश्किल लगता था, लेकिन भगवान का शुक्र है आपने उसे बचा लिया। मैंने नहीं बचाया, अकबर पीर दादा की जान तुमने बचाई। अगर उसे लाने में जरा भी देर हो जाती तो उसका जीना मुश्किल हो जाता। ए, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? जी देवराज साहब। अकबर पीर दादा को जख्मी हालत में तू लाया था? जी साहब। अकबर को कब से जानता है? क्या रिश्ता है तेरा? रिश्ता तो कुछ भी नहीं है साहब, लेकिन एक इंसान होने के नाते उनकी जान बचाना अपना फर्ज समझा। ए, डायलॉग मत मार। जब तक अकबर को होश नहीं आता तू यहीं रहेगा, समझा? समझ गया साहब। मुंडे जी साहब, तुम यहीं रहो। अकबर को जैसे ही होश आ जाए मुझे खबर कर देना। ओके साहब। क्या अकबर पीरजादा की जान बच गई? ये तो बुरी खबर है चिता। हाँ यशवंत, अकबर पीरजादा के लोगों ने हन्या को पकड़ लिया और उसे ये उबलवा लिया कि अकबर पर हमला हमने किया है, तो लफड़ा बढ़ सकता है। तुमने बराबर सोचा है भाई साहब। अकबर पीरजादा से खुल के दुश्मनी करने का वक्त नहीं आया। तुम एक काम करो चिता जी। जाके अन्या पावला को बता दो कि वो कुछ दिन के लिए इंडिया छोड़ के बाहर जाए। ओके भैया। जिन लोगों ने मुझ पर गोलियां चलाई, उनमें से मैं किसी का भी चेहरा देख नहीं पाया, इसलिए उन्हें शनाख्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आपको क्या लगता है इस जानलेवा हमले के पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है? मेरा मतलब है आपका कोई दुश्मन जिस पर आपको शक हो। अकबर पीरजादा सिर्फ शक की बुनियाद पर कभी किसी को मुजरिम नहीं ठहराता। वो आदमी जो आपको जख्मी हालत में यहाँ लाया, आप उसे जानते हैं? नहीं, लेकिन वो जरूर कोई फरिश्ता होगा जिसे खुदा ने मेरी मदद के लिए भेजा। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, बयान ले लिया, अब हम लोग जा सकते हैं? तुम जा सकते हो। चलो। ओए प्रावा, साड़ा वीर तेनू मिलना चाहता है। ओए तुम लोग इंतजार करो, मैं मिलकर आता हूँ। ओ आजा छत्ती कर। नमस्ते साहब। नमस्ते। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। क्या नाम है तुम्हारा? जी देवराज। लगता है मुंबई में नए आए हो। जी सरकार, नागपुर से आया हूं काम की तलाश में। क्या काम करना चाहते हो? कोई ऐसा काम जिसकी वजह से बेइंतहा दौलत कमा सकूं। तब तो तुम बिल्कुल सही जगह आ गए हो। समझ लो अब तुम्हें वो रास्ता मिल गया जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। जल्दी कर, बताओ बाप। देवराज, मैं पाक परवरदिगार का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे दुनिया की हर नेमत से माला माल किया। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक कमी थी कि मेरे बाद मेरे साम्राज्य का वारिस जानशीन नहीं था। आज परवरदिगार ने वो कमी भी पूरी कर दी। जुर्म की दुनिया भरोसे की बुनियाद पर चलती है। तुमने मेरा भरोसा जीत लिया है, इसलिए आज से मेरी ये कुर्सी तुम संभालोगे। ओए मेरे वीर, हुण खुश हो जा तो खुश।
और दादा वीर दी गद्दी संभाल ले तू। आज से दुनिया तुम्हें देवराज के नाम से नहीं बल्कि मेरे मरहूम गुरु दादा ठाकुर के नाम से जानेगी। कहने को तो ये जुर्म की कुर्सी है, लेकिन इसी कुर्सी पर बैठकर मैंने हमेशा इंसाफ किया है, और इसी कुर्सी के साथ मैं अपने आदर्श, अपने उसूल भी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। ओए वाहे गुरु साढ़े वीर नो लंबी उम्र दे ओए। दादा ठाकुर आपके आदर्शों और उसूलों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। अकबर भाई, अकबर भाई, अकबर भाई, एक अच्छी खबर है। जिन्होंने आप पर कातलाना हमला किया था उनका पता चल गया है। अन्ना पावले ने आपके नाम की सुपारी ली थी। वीर तुसी हुक्म करो, मैं अन्ना दी मुंडी कट के लिया ना। नहीं रंजीते, इस सिलसिले में अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। आज से इस कुर्सी के सारे फैसले दादा ठाकुर करेगा। देखते ही देखते कल का छोकरा आज का दादा ठाकुर बन गया। अन्या अपना खास आदमी था, उसकी मौत का बदला हम लोग जरूर लेंगे। अन्ना पावले की मौत तो सिर्फ शुरुआत है भैया। अकबर पीरजादा इस दादा ठाकुर को हथियार बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। आप कहो तो साले इस दादा ठाकुर के ऊपर पहुंचा दूं। दादा ठाकुर अंडरवर्ल्ड का एक नया मोरा है, और नया मोरा कड़क सुपारी के माफिक होता है। अगर दांत के नीचे रख के झटके से दबा दो तो दांत टूट जाता है। दादा ठाकुर का गेम तो अपन लोग खेलेंगे, लेकिन उसके लिए सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। दुश्मन को भूलना या माफ करना हमारे धंधे के उसूलों के खिलाफ है। बड़ा अच्छा किया तुमने जो अन्ना पावले को खत्म कर दिया। दादा ठाकुर, मैं तुम्हारे बाप की तरह हूं, और ये सब तुम्हारे दोस्त हैं ये। मगर आज के बाद तुम इससे अपना सच्चा साथी समझना, क्योंकि जुर्म की दुनिया में वफादार दोस्त कभी भी गद्दारी कर सकता है, मगर तुम्हारा ये ऐसा साथी होगा जो तुमसे कभी गद्दारी नहीं करेगा। लो, आपकी इस नसीहत के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है अकबर चाचा। एक बार जो इस रिवॉल्वर को जीने का सहारा बना लेता है, फिर सारी जिंदगी उसको इसी के सहारे जीना पड़ता है। ओए अकबर वीर, आज तो साढ़े डबल डबल खुशी का दिन है। एक तो साढ़े दादा ठाकुर को कुर्सी मिली, और दूसरा वो अन्ना पावले बदमाश मारा गया। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। यानी इस खुशी के मौके पर एक शानदार जश्न होना चाहिए। बल्ले 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 बल्ले। भाई रंजीते, दादा ठाकुर कहाँ हैं? उनसे कहो देर हो रही है, मंत्री जी से मिलने जाना है। ओए साडा भी जरा तैयार श्यार होके आ रहा है, हुणे आ रहा है पाजी।
दादा ठाकुर, वाह, माशाल्लाह, बहुत जच रहे हो। चलो। आइए आइए अकबर भाई, स्वागत है। और तुम बताओ दादा ठाकुर, कुर्सी मुबारक हो, बैठिए। अकबर भाई तो शराब पीते नहीं हैं, इनके लिए ठंडा लाओ। और तुम बताओ दादा ठाकुर, कौन सी विस्की पियोगे? सॉरी, मैं शराब नहीं पीता। अरे तो बहुत अच्छी बात है, अकबर भाई के उत्तराधिकारी हो के तो अकबर भाई जैसा ही होना चाहिए। दो ठंडा लाओ भाई। और बताइए अकबर भाई, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक छोटा सा काम है जिसमें आपकी थोड़ी सी मेहरबानी चाहिए। ऐसी बात करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए अकबर भाई। ये मंत्री दयाशंकर तो आप लोगों का सेवक है। आप आदेश दीजिए, लीजिए ठंडा पीजिए। आपने एसीपी त्रिकाल चौधरी का तो नाम सुना होगा, जो इस वक्त नागपुर में पोस्टेड है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह, एक नंबर का कमीना और घटिया आदमी है। मैं चाहता हूं कि उसका ट्रांसफर आप यहां करवा दें। समझ गया। 2 नंबर के धंधे में त्रिकाल चौधरी जैसे घटिया लोग बहुत काम आते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, समझ लीजिए कि उसका ट्रांसफर हो गया। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग अकबर भाई। गुड मॉर्निंग अमूल बेटे। हम आपके भाई नहीं, दोस्त हैं। किस बात की दोस्ती? पापा को तो कभी टाइम ही नहीं मिलता, और आप भी कभी हॉस्टल में मुझे मिलने नहीं आते। अकबर भाई, ये साडा पुत्र सही शिकायत कर रहा है। भाई दादा ठाकुर, अमोल बाबा की ये शिकायत बिल्कुल जायज है, इसलिए आपको हमारे बड़े भाई साहब के लिए हर हालत में वक्त निकालना होगा। आपने ठीक कहा अकबर भाई। बेटे, आज से मैं और अकबर भाई दोनों तुम्हारे लिए टाइम निकालेंगे। प्रॉमिस पापा? प्रॉमिस। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय मम्मी। बाय पापा। बाय। बाय अकबर भाई। बाय बेटे, बाय। हर से हर एजुकेशन करने के लिए मैंने इसे अमेरिका भेजा, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये अपने संस्कार और भाषा को नहीं भूला। ये तो अच्छी बात है माथुर साहब। हायर एजुकेशन के लिए लंदन या अमेरिका जाने में कोई बुराई नहीं। बुराई तो इसी में है कि उनकी तहजीब और उनके कल्चर को अपनाने की। आपने बिल्कुल सही कहा दादा ठाकुर। माथुर साहब, अब यही बात नई नस्ल को समझाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ माथुर साहब, ये मेरी बीवी कामना और मेरी बहन रेशमी। नमस्ते। बैठो बेटी, बैठो। रश्मि बिटिया, तुम साक्षात लक्ष्मी हो। दादा ठाकुर, ये तो आपकी जिद थी, जो विवेक बेटे को लेकर रश्मि बिटिया को देखने के लिए मैं यहाँ चला आया। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझिए आप। माथुर साहब, मैंने आपको विवेक के साथ यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि आपका बेटा मेरी बहन को देखे और पसंद करे, बल्कि इसलिए बुलाया था कि मेरी बहन आपके बेटे को देखकर पसंद या नापसंद कर सके। खैर, आपने अपनी तरफ से रिश्ता तय कर लिया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं हां या ना का फैसला मेरी बहन की मर्जी जानने के बाद ही बताऊंगा। आपने सही कहा दादा ठाकुर। सुखी जीवन के लिए लड़का लड़की का एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। खैर, आपकी राय का इंतजार रहेगा मुझे। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। 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 रश्मि, माधव साहब इस शहर के कुछ गिने चुने अमीरों में से हैं। उनके परिवार की समाज में एक पहचान है। विवेक उनका इकलौता बेटा है। मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हें विवेक पसंद है या नहीं। जिंदगी का तजुर्बा मुझसे ज्यादा आपको है भैया। मैं अपने बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती। हम तो हर हाल में तेरी खुशी चाहते हैं रश्मि, इसीलिए तो तेरे भैया को ये जानना है कि तुम्हें विवेक पसंद है या नहीं। जहाँ तक मेरी पसंद का सवाल है भाभी, भैया की पसंद ही मेरी पसंद होगी। सर, आई वॉज वेरी हैप्पी। नागपुर मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि मेरा ट्रांसफर यहाँ क्यों करवा दिया गया। इसमें परेशान होने की क्या बात है मिस्टर चौधरी? आपको तो खुश होना चाहिए।
बहुत सारे ऑफिसर चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर इस शहर में हो जाए, मगर होता नहीं। वो तो ठीक है सर, लेकिन पता नहीं ऐसा लगता है कि मेरे इस अचानक ट्रांसफर के पीछे कोई बात है। मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। आप जानते हैं, हम पुलिस वाले मिनिस्टरों के हाथों की कठपुतलियां हैं, जैसा चाहते हैं हमें नचाते हैं। थैंक यू सर, आई टेक योर लीव। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। लीजिए भाई साहब, चाय पीजिए। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत है? मैं इस घर का मेहमान थोड़ी हूँ। और आप तो जानती है कि मैं त्रिकाल साहब के अंडर में काम कर चुका हूँ। जी हाँ, मुझे पता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि त्रिकाल साहब भी ट्रांसफर होके मुंबई आ गए। हाँ। दरअसल इस शहर को त्रिकाल साहब जैसे एक ईमानदार ऑफिसर की सख्त जरूरत है। भाभी, आपको पता नहीं है आपके पति कितने महान हैं। मेरे दिल में उनके लिए खास रिस्पेक्ट है। भाई साहब, आप चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ। जी, आप जाइए। एक अमले, तेरी खोपड़ी में भेजा है कि नहीं? अगर त्रिकाल चौधरी इतना ही ईमानदार आदमी है तो तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? अबे साले, तू नहीं समझेगा। मैं जो बोलता है ना, उस पर कभी ध्यान नहीं देने का, क्योंकि मेरे दिल में कुछ, दिमाग में कुछ और जुबान में कुछ और होता है। ये तो मैं त्रिकाल साहब की बीवी को मस्का मार रहा था। दरअसल त्रिकाल साहब एक नंबर का हरामी आदमी है। गुड मॉर्निंग कामले। सर, कैसे हो? ठीक हूँ सर। सर, यशवंत अन्ना और विकास अन्ना का नाम तो सुना होगा आपने। ये उनका छोटा भाई। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपके ट्रांसफर होकर मुंबई आने की खुशी में यशवंत अन्ना और विकास अन्ना आपसे मिलना चाहते हैं सर। यस, व्हाई नॉट। थैंक यू सर। थैंक यू। हाय रश्मि। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। क्या तुम मुझे नहीं जानती? हे, डोंट से लाइक दैट। लगता है तुम अब तक मुझसे नाराज हो। लुक मिस्टर, मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हें नहीं पहचानती, फिर मेरे गले क्यों पड़ रहे हो? रश्मि प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या हो गया तुम्हें? लगता है तुम जानबूझकर मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा कमीने। विवेक, प्लीज, आई डोंट वांट दिस। और तुम जो भी हो, भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो। वैसे भी ये मेरे मंगेतर है और इनसे मेरी शादी होने वाली है। चलो विवेक। दो चेक साइन करने के 2 लाख का अनाथ आश्रम वास्ते और 5 लाख का मंदिर वास्ते। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो जी। Thank you, sir. नमस्कार। अजीते, दादा ठाकुर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा सी। आइए आइए माधुर साहब, आइए। नमस्ते दादा ठाकुर। बैठिए। बैठो जी। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ दादा ठाकुर मैं। दादा ठाकुर के होते हुए आप मुसीबत में हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तकरीबन 1 साल पहले मैंने अपना भांडुप वाला गोदाम संजय परमार नाम के एक आदमी को भाड़े पे दिया था। बाद में पता चला कि वो यशवंत अन्ना का आदमी है। उसने अपने नाम से गोदाम के जाली पेपर बनवा लिए। वो अपने आप को गोदाम का मालिक कहता है। आजकल यशवंत अन्ना का छोटा भाई चीता ने भी उस गोदाम में अपना अड्डा बना रखा है। मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। आप फिक्र मत कीजिए, 24 घंटे के अंदर आपका गोदाम खाली हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कितने हो अन्ना पावले बदमाश? रंजीते, तू आ गया मरने के लिए? ओए बदमाश, मैं तनु नहीं छटांगा। ओए
पता नहीं तेरे माँ बाप ने तेरा नाम चीता कैसे रख दिया। तू तो मुझे भौंकने वाला जानवर लगता है। रंजिते, ये पट्टा इसके गले में बांध दो। तो अपनी औकात ही चाहे करने के लिए मैं नाम चीता रख लेने से कुत्ते की जात नहीं बदल जाती। इस पिल्ले को अपने घर की चार दीवारी में बंद करके रख और इसे समझाना कि इसके खिलाफ दोबारा मेरे पास कोई कंप्लेन ना आए, क्योंकि अदालत से जब किसी को सजाए मौत मिलती है तो राष्ट्रपति के पास मर्सी अपील करके मौत से बच सकता है, लेकिन दादा ठाकुर जब किसी को मौत की सजा सुनाता है तो उसके लिए जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बड़े शर्म की बात है ये। दादा ठाकुर मुझे कुत्ता बनाकर यहाँ छोड़ गया और तुम दोनों नपुंसक की तरह खड़े होकर तमाशा देखते रहे। साले को गोली से भून कर नहीं दिया। तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ जो ये धंधे के मैटर को समझ सको। दादा ठाकुर को हम इसका जवाब देंगे, मगर इसके लिए राइट टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। क्या खाक इंतजार करना पड़ेगा यशवंत? अन्ना कंपनी के मुंह पर थूक कर चला गया वो। कल तक अकबर पीरदादा के टुकड़ों पर पलता था और आज अक्के मुंबई पर राज कर रहा है। इसके बारे में सीरियसली कुछ सोचना पड़ेगा यशवंत। सोचना क्या है भाई साहब, उसने अन्ना कंपनी से पंगा लिया है। अब किसी भी टाइम उसका लाइफ का स्विच ऑफ हो सकता है। चलो, एसीपी त्रिकाल अपने बंगले पर हमारा इंतजार कर रहा है। आज बहुत ही शुभ दिन है सर। जुर्म और कानून के बीच दोस्ती की शुरुआत हो रही है। इस शुभ अवसर पर अन्ना की तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार की। थैंक यू, प्लीज सिट डाउन। एनी प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम दादा ठाकुर है त्रिकाल साहब। 2 साल पहले तक मुंबई में अन्ना कंपनी का राज चलता था और आज हमारे गैंग को ओवरटेक कर कर दादा ठाकुर नंबर 1 पर आ गया। और अब उसके अंदर इतनी डेयरिंग आ गई है कि उसने मेरे भाई को मारा। सिर्फ मारा ही नहीं त्रिकाल साहब, बेचारे के गले में कुत्ते का पट्टा डालकर हमारे घर पर छोड़ गया। अब घबराने की कोई बात नहीं है अन्ना, क्योंकि आज से त्रिकाल चौधरी तुम्हारे साथ है। जिस दिन दादा ठाकुर कानून की गिरफ्त में आया, उस दिन उसके गले में कानून का पट्टा बांधकर उसे कुत्ते की तरह सारे शहर में घुमाऊंगा। सत श्री अकाल साहब जी। दादा ठाकुर ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਗਾਈ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ।